नमस्कार, मैं मणिभूषण। आज का हमारा टॉपिक है बर्ड माइग्रेशन या पक्षी प्रवास। ये पूरा टॉपिक हम 5 वीडियोस में कवर करेंगे। इसके पहले पार्ट का वीडियो आज। पक्षियों का अभिगमन या प्रवास, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। पक्षियों के जीवन से संबंधित घटनाओं में से सर्वाधिक चमत्कारिक अनेक जातियों का मौसमी या ऋतु प्रवास, सीजनल माइग्रेशन और उनकी संचालन नेविगेशन की विलक्षण क्षमता है। इसमें अनेक शताब्दियों तक मनुष्य जाति को जिज्ञासा रही है। जब जब यायावर या डिफरेंट पक्षियों के झुंझुंड ने आकाशों को अंधकारपूर्ण बनाया है, तब तब मनुष्य विस्मय पूर्वक आकाश को निहारता रहा है। स्थानांतरण या प्रवास अनेक प्रकार के जंतु करते हैं, परंतु पक्षियों की भांति इतनी दूर और इतनी रेगुलरिटी से कोई नहीं कर पाता। पहली बात तो हम समझेंगे माइग्रेशन क्या होता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना, किसी भी कारण से, भोजन के कारण, रिप्रोडक्शन के कारण या आजीविका के कारण। जैसे ह्यूमंस भी जाते आते हैं रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह, जहाँ पे वो रहते हैं उसकी जगह दूसरी जगह जाके रहना चालू कर देते हैं, वो प्रवास या माइग्रेशन कहलाता है। तो इस प्रकार कई प्रकार के एनिमल्स भी माइग्रेशन करते हैं। इनमें बर्ड्स का माइग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक रेगुलर होता है और बड़ा ही एक्यूरेट होता है और बहुत लंबा लंबा होता है, मतलब हजारों किलोमीटर तक ये माइग्रेट कर जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रवास की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। व्यापक अर्थ में प्रवास, जैसा कि कोहन ने परिभाषित किया है, जंतुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान को नियतकालिक भ्रमण है। मतलब जंतु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक रेगुलरली और टाइम पीरियड से अगर भ्रमण करे तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेयर टू ट्रेवल मतलब यात्रा करना, माइग्रेयर से शब्द निकला है माइग्रेशन। अन्य जंतुओं में प्रवास का अर्थ है उनका प्रकीर्णन, डिस्पर्जन या इमिग्रेशन या अप्रवासन, जिसमें वापसी यात्रा एवं अप्रत्यावर्तन का न होना निहित होता है। मतलब एनिमल्स, अन्य एनिमल से प्रवास से मतलब है या तो डिस्पर्जन मतलब फैलना, प्रकीर्णन मतलब एक स्थान से अलग अलग जगह पर चल जाते हैं, उसको डिस्पर्जन कहते हैं। इमिग्रेशन या अप्रवासन मतलब एक जगह से, अगर एक जगह से जाएगा दूसरी जगह आएगा, वहां पे वो घटना कहलाएगी इमिग्रेशन, जिसमें ये वापस नहीं जाते, एक बार ही परमानेंट जाके वहां हो जाते हैं, वापस नहीं। मोस्टली एनिमल इस प्रकार का माइग्रेशन करते हैं कि वापस नहीं आते। परंतु पक्षियों के अंदर यह रेगुलरली एक जगह से दूसरी जगह मौसम के आधार पर रेगुलरली आते जाते रहते हैं। दूसरी ओर पक्षी प्रवासन एक द्विपथ यात्रा है, 2 वे जर्नी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसका अर्थ पक्षियों की कुछ जनसंख्या द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ग्रहों अथवा जनन और निडन स्थलों से आहार और विश्राम स्थलों के मध्य इधर उधर नियमित और नियतकालीन भ्रमण करना है। पक्षियों के अंदर ये 2 वे जर्नी होती है, जिसमें वो जनन या भोजन के लिए, मतलब रिप्रोडक्शन या फीडिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक सीजन से दूसरे सीजन में, और वो रेगुलरली नियमित होता है, वो परमानेंट नहीं होता। एक जगह जाते हैं और उस सीजन खत्म होने के बाद वापस वो अपनी जगह लौट आते हैं। तो इस घटना को हम पक्षियों में प्रवासन या माइग्रेशन कहते हैं। पक्षी प्रवासन से संबंधित प्रारंभिक विचार की बात की जाए, जैसे अर्लियर व्यूज अबाउट बर्ड माइग्रेशन। अगर इनकी बात की जाए, पक्षी प्रवासन के संबंध में भूतकाल में लोगों में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के मत थे। जैसे अरस्तु ने कहा कि कुछ पक्षी जैसे सारस प्रवास करते हैं, अन्य पक्षी जैसे स्टार्क, टर्टिल डव, लार्क प्रवास नहीं करती बल्कि छिप जाते हैं। ये शुरुआत में अरिस्टोटल ने इसके बारे में विचार दिया कि कुछ पक्षी जैसे सारस तो रेगुलरली प्रवास करते हैं, परंतु स्टॉक, टर्टिल डव, लॉक जैसे ये प्रवास नहीं करते, ये जाके छुप जाते हैं, जैसे इनके सीजन, इनके मौसम इनके विपरीत होता है। कुछ का रूपांतरण ट्रांसमिग्रेशन हो जाता है, जैसे ग्रीष्म काल में यूरोप की रॉबिन बदलकर रेड स्टार्ट बन जाती है। यह प्रारंभिक विचार थे, जब विज्ञान इतना प्रगति नहीं कर पाया था, तो इस प्रकार के उस समय विचार दिए गए थे। अविवेकी मध्य युग या मिडल एज में कुछ प्रकृति विज्ञों का यह मानना था कि नन्हे पक्षी अपने बड़े साथियों की पीठ पर सवार होकर समुद्र को पार करते हैं। मतलब मिडल एज में कुछ पक्षी विज्ञानियों ने बोला कि जो ये छोटे चूजे होते हैं, जो उड़ नहीं सकते या जो लंबी दूरी तय नहीं कर सकते, वो अपने माता पिता या एडल्ट की पीठ पर सवार होके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हालांकि हम जानते हैं आज के टाइम में ये मान्य नहीं है। पक्षी प्रवासन की प्रति सर्वाधिक बेतुकी परिकल्पना एक अंग्रेज व्यक्ति द्वारा प्रकट की गई। उसका यह दावा था कि पक्षी उड़कर लगभग 60 दिनों में चंद्रमा पर पहुंचते हैं और पृथ्वी पर वापस लौटते हैं।
और पृथ्वी पर वापस लौटने पर भोजन के अभाव में वो शीत निद्रा या हाइबरनेशन चल जाते हैं। मतलब ये एक बहुत ही बेतुकी परिकल्पना है, हम जानते हैं ये बीते काल के अंदर जब विज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था तब इस प्रकार की परिकल्पनाएं दी गई। लिनियस ने भी बताया इस बारे में कि सामान्य हाउस मॉर्टिन जाड़ों में पानी में डूब जाती है लेकिन गर्मियों में पुनः वापस बाहर आ जाती है। लीनियस के ही महान समकालीन सिबोन और गिलबर्ट व्हाइट का विश्वास था कि अबाबिल कीचड़ में शीत निद्रा के लिए चल जाती, हाइबरनेशन के चल जाती। मतलब ये शुरुआती विचार थे कि बर्ड माइग्रेशन क्यों करती है, कैसे करते हैं। उस समय विज्ञान का इतना विकास नहीं हो पाया था, लोग धार्मिक अधिक थे, विज्ञान में विश्वास उनका कम था, तो इस प्रकार के उन्होंने विचार दिए जो वर्तमान काल में मान्य नहीं है और न ही हमको सही लगते हैं। तो ये शुरुआती विचार थे कि माइग्रेशन के बारे में किसने क्या कहा। अब बात करते हैं माइग्रेटरी एंड रेजिडेंशियल बर्ड्स। प्रवासी और अप्रवासी पक्षी क्या होते हैं? एक वर्ग रूप में पक्षी महानतम प्रवासी होते हैं, परंतु पक्षियों की सभी जातियां प्रवास नहीं करती। मतलब सभी पक्षी माइग्रेटरी नहीं होते, कुछ प्रति अप्रवासी या रेसिडेंट भी होते हैं। ऐसा अनुमान है कि पक्षियों की कुल जातियों की लगभग 1/3 मौसम परिवर्तन के साथ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करती है। मतलब पक्षियों की जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से 1/3 प्रजातियां मौसम में परिवर्तन के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह के साथ माइग्रेट या प्रवास करती है। लेकिन अन्य प्रजातियां जैसे बॉब व्हाइट, रफल्ड सैंड ग्रूज, ये बिल्कुल भी प्रवास नहीं करते, ये वहीं रहते हैं जहां पे परमानेंटली एक ही जगह रहते हैं, इसलिए इनको रेजिडेंट बर्ड्स कहा जाता है या अप्रवासी पक्षी कहा जाता है। ऐसे अप्रवासी या स्थानांतरित पक्षी जो किसी प्रदेश में वर्ष पर्यंत रहते हैं उसे स्थानिक या रेसिडेंट पक्षी कहते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। प्रवास नहीं करने वाले अप्रवासी पक्षियों तथा अपनी सर्वाधिक यात्राओं में हजारों मील तय करने वाले पक्षियों के मध्य प्रत्येक श्रेणी या क्रम पाया जा सकता है। मतलब इनके अंदर भी सीक्वेंस पाई जाती है, परंतु कुछ पक्षियों की गतियों को निश्चित दिशा नहीं होती, इसे विपथ गमन, इरेटिज्म या खाना बदोश कहते हैं। मतलब कुछ पक्षी प्रवास तो करते हैं परंतु वे नियमित और एक जगह से नहीं करते, इनकी मतलब निश्चित कोई दिशा और निश्चित गति नहीं होती, इसलिए इनको हम खाना बदोश पक्षी भी कहते हैं, क्यों भोजन के लिए इधर उधर चले जाते हैं, जहां पे उनको फूड मिला वहीं चले गए, ये फिक्स रूट के ऊपर माइग्रेशन नहीं करते, तो इनके लिए हम खाना बदोशी या नॉमेडिज्म शब्द यूज करते हैं। अब बात करते हैं प्रवास का अध्ययन या स्टडी ऑफ माइग्रेशन। पक्षियों में प्रवास का अध्ययन अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे कि प्रवास का प्रत्यक्ष प्रेक्षण, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन सर्वाधिक सामान्य विधि है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब पक्षियों पर नजर रखना कि भाई कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किस पथ से जा रहे हैं, मतलब उनका डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करना। प्रेक्षक गुजरने वाली अथवा विश्राम के लिए रुकने वाली जातियों की मात्रा, उनकी गुणता तथा उनकी गतियों की दिशा, जलवायु की दशाओं के प्रति उनका व्यवहार आदि का स्टडी करते हैं। इसके अंदर दूरबीन, टेलीस्कोप, रडार, इन सब टेक्निकों का यूज किया जाता है। वायुयान द्वारा भी इनका पीछा किया जाता है, मतलब पक्षियों पे सीधी आंखों से नजर रखी जाती है कि भैया ये माइग्रेशन कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस गति से कर रहे हैं, किस संख्या में कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं। प्रवासों का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विधि है। पर प्रवासों के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि रिंगिंग या बैंडिंग है। रिंगिंग मतलब एक छोटा सा बैंड उनके पांव में पहना दिया जाता है, जिसके अंदर पर उस पक्षियों की डिटेल और प्रवास का पथ वगैरह ज्यादा डिटेल लिख दी जाती है। जहां पे भी इस पक्षी को दोबारा पकड़ते हैं दूसरी जगह, तो मालूम पड़ जाता है भाई ये एक जगह से दूसरी जगह ये पक्षी वहां से आया है, तो इससे पहचान हो जाती है कि भैया ये पक्षी एक जगह से दूसरी जगह इस टाइम पीरियड में जा रहा है। इसी घटना को हम रिंगिंग या बैंडिंग कहते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार सर्वप्रथम 1899 में डेनमार्क के पक्षी विज्ञानी H.C. मार्टेनसन ने किया था। उसने जस्ते के छल्लों में जिस पर वलयन का वर्ष स्थान अंकित किया और 164 सामान्य स्टर्लिंग या स्टर्नस वल्गेरिस को पट्टाभित किया या उस पर रिंग लगा दी। तब से अंटार्कटिका समेत सभी महाद्वीपों में प्रतिवर्ष लाखों पक्षियों को वलयित या पट्टाभित करके पक्षियों की यात्राओं को अंकित किया था। सबसे पहले इसको H.C. मार्टिनसन ने इसका यूज किया था। उसके बाद अनेक पक्षी विज्ञानी भी इसके बारे में करते हैं। आजकल के संपूर्ण वैज्ञानिक जगत में क्या किया जाता है, इस प्रकार आजकल एल्युमिनियम के छल्लों का यूज किया जाता है। प्रवासी पक्षी छल्लों पर क्रम संख्या, कार्यरत स्थान, अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संतुलित नाम दिया जाता है, मतलब सारी डिटेल लिख दी जाती है। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और जहां पे वह पकड़ाई जाता है वहां पे से उसके बारे में डिटेल वापस से स्टडी की जाती है। उससे मालूम पड़ जाता है कि बोले ये पक्षी किस जगह से किस जगह माइग्रेशन कर रहा है और इसका माइग्रेशन का टाइम क्या है। ये जो रिंगिंग होती है एक
बहुत गंभीर प्रक्रिया है। अतः इसे केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा करना चाहिए जो पकड़े जाने वाले पक्षियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करता हो, उसके विश्लेषण से पूरी तरह प्रशिक्षित हो। मतलब जो इसके लिए प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन्हीं को ये काम करना चाहिए, ताकि इस प्रकार पकड़ा जाए कि पक्षियों को भी कोई नुकसान ना हो और हमें उनकी माइग्रेशन के बारे में भी जानकारी मिल जाए। तो पहले पार्ट का वीडियो यहीं खत्म होता है। इसके आगे का अध्ययन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।